Nirvya case gets closer. 7 years after the gruesome rape and murder, all 4 convicts were hanged to death. नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र। 16 दिसंबर 2012 यानी 7 साल पहले रात का समय था और एक पैरामेडिकल की छात्रा अपने एक साथी के साथ बस से जा रही थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ वो घटना घटेगी जिससे देश ही नहीं पूरा विश्व भी सहम जाएगा। जी हाँ, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस हुआ, यानी निर्भया के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसे सोचकर एक दरिंदा भी कांप जाए। 7 साल बाद यानी 2020 में आज शुक्रवार को निर्भया के दोषियों को एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद कई छात्राएं हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए अपने अपने घरों से दूर एक स्वराज केंद्र में आती हैं। उन छात्राओं से जानेंगे कि निर्भया केस के दोषियों को जब फांसी हुई तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था। हमारे साथ कई सारी छात्राएं मौजूद हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि वो क्या कहती हैं। क्या नाम है आपका? पूजा मौर्य। पूजा मौर्य। आपको पता है कि निर्भया केस के बारे में? तो आज यानी शुक्रवार को निर्भया केस के जो 4 दोषी बचे हुए थे उनको एक साथ फांसी पे चढ़ा दिया गया। आप कुछ कहना चाहेंगी? यस सर, जो हुआ अच्छा हुआ और निर्भया को आज उसको न्याय मिला, अच्छा हुआ, लेकिन बहुत लेट हुआ, थोड़ा पहले हो जाना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ऐसी केस की सुनवाई जल्दी करनी चाहिए और मतलब न्याय जल्दी मिलना चाहिए ऐसे मैटरों में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनुप्रिया है और मैं इस केस में यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी लड़की हो, अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उनके दोषियों को सरकार सुनती तो है, केस तो होता है, सुनती तो है, लेकिन कुछ दोषियों को छोड़ देती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और दबाने का मुद्दा होता है कि वो लोग कुछ भी कर देते हैं तो दबा दिया जाता है, लेकिन दबाना नहीं चाहिए। उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए और निर्भया के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बेकार हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज देर ही सही, लेकिन उसको इंसाफ मिला, यही बहुत है। छात्राओं का कहना है कि ऐसी बहुत सारी और भी घटनाएं होती हैं जिसमें उस केस को दबा दिया जाता है। निर्भया केस में इंसाफ मिला लेकिन समय काफ़ी लंबा लग गया। हमारे साथ और भी छात्राएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय यादव। जी, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे निर्भया केस के बारे में? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी इस ऐसे केसों में जल्दी सुनवाई करनी चाहिए। लोग मतलब कोशिश करते हैं लड़कियों के मैटर में बात को दबाने की कोशिश करते हैं पहले, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोग को जल्दी सुनवाई करके और जल्दी इसका फैसला, बहुत टाइम लगे, 7 साल बहुत होता है। उनके माँ बाप को मतलब आज बहुत खुशी मिले कि उनको फांसी हो गई, उनके दोषियों को। ये चीज़ और पहले हो जानी चाहिए। सरकार को जल्दी सुनवाई करनी चाहिए इस मैटर में। हमारे साथ और भी छात्राएं मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी कि किस सरकार को किस तरह के नियम लाने चाहिए ताकि ऐसी घटना और आगे ना घटे? सर, सरकार को ऐसी नियम लाने चाहिए। जो जजमेंट आया तो बहुत अच्छा, किंतु बहुत लेट से आया। तो सर, जजमेंट 1 साल के अंदर कम से कम हो जाना चाहिए इस तरह के केस में। सर, जजमेंट लेट आने से उनके मम्मी पापा को खुशी तो हुई, लेकिन समय बहुत लगा, इंतज़ार पूरे देश को करना पड़ा। तो सर, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को। बहुत मतलब ऐसा आप लोग कुछ ऐसा सरकार को कुछ ऐसा सलाह या ऐसा मशवरा कुछ देना चाहेंगे कि ऐसी घटना घट ही ना पाए, कुछ ऐसा इंतजाम? हाँ सर, इसके लिए कड़ी से कड़ी मतलब सजा, पनिशमेंट, जैसे कैपिटल पनिशमेंट ठीक है, लेकिन तुरंत मिलनी चाहिए। जी, आप कुछ बोल रहे सर, इसमें मतलब लोग मतलब जेल में बंद कर डायरेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए। इसमें दोषियों को फांसी सजा तो हुई है लेकिन काफ़ी लेट हुई है। सर, जैसे उम्र का प्रावधान है तो जो जैसा गलती कर रहा है उसके हिसाब से उसको सजा जल्द दिया जाए, वेट नहीं किया जाए सर काफ़ी। और इन लोगों ने अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए बार बार समय मांग रहे थे, आज भी समय मांगे। फांसी से पहले भी इन लोगों ने सोया नहीं और समय के लिए प्रावधान कर रहे थे, जेलर से समय मांग रहे थे, नियम के बारे में पूछ रहे थे कि और कोई नया ऑर्डर आया है क्या जेल के अंदर से। जी बिल्कुल।
फांसी होने में बहुत समय लग गया और दोषियों को बचाने की भी बहुत कोशिश की गई। तारीफ करनी होगी निर्भया केस के वकील सीमा कुशवाहा की भी, जिन्होंने इस कदर प्रयास किया कि 7 साल तो लगे जरूर, लेकिन दोषियों को एक साथ फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। और भी हमारे साथ छात्राएं मौजूद हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे निर्भया केस के बारे में? जी, आप लोग खुश हैं? एक बार जोर से बोलिए। जी। और हमारे साथ मौजूद हैं सर भी, जो संचालक हैं इस केंद्र के। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे सर, जो ये समय काफ़ी लंबा लगा लेकिन अंततः फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? न्याय तो हुआ है और न्याय देर से हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय संसद को भी इस विषय में कोई न कोई एक ऐसा विधेयक लाना है, वो लाना चाहिए कि जिससे एक समय सीमा निर्धारित हो और उस समय सीमा के अंदर फास्ट ट्रैक में अलग से बलात्कार जैसे मुद्दों के लिए अलग से एक ट्रायल कोर्ट बने, जिसके लिए सुनवाई सिर्फ महिला न्यायाधीश ही करें और बाकी जैसे प्रिकॉशंस तो गवर्नमेंट ले ही रही है, लेकिन एक डेडलाइन निश्चित रूप से तय होनी चाहिए, क्योंकि कानून की खामियों का फायदा उठाकर ऐसे मुजरिम जो 7-8 साल से बचते रहे हैं और आगे भी बचने का प्रयास उन लोगों ने किया है। तो ये चीज़ें भारतीय सरकार और संसद को निश्चित रूप से दृष्टिगत रखते हुए, इस पर विचार करते हुए समूचे देश को इस पर एक जनमत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि हम लोग दबाव बनाएं ताकि निश्चित रूप से इन दोषियों, ऐसे अपराधी जो भी हों, उनको शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा या जैसी सजा हो, उनको एक निश्चित समय सीमा के अंदर हो जाए ये सजा प्रावधान। सरकारें बहुत प्रयास करती हैं कि महिलाओं को अच्छी सुविधा दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको रोजगार योग्य बनाया जाए। उसी क्रम में ये भी एक संस्थान है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से संचालित होता है और यहाँ पे महिलाएं प्रशिक्षण लेती हैं ताकि वो रोजगार योग्य बन सकें। सरकारें बहुत सारी काम करती हैं ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके और सुरक्षा के मद्देनज़र आज तारीफ करनी होगी सुप्रीम कोर्ट की, तारीफ करनी होगी उस वकील सीमा कुशवाहा की, जिनके कारण निर्भया के दोषियों को फांसी मिल गई। नमस्कार।